संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हमारे गुरु परिवार को गुरु जी ने एक नई सेवा बख्शी है और हमसे ऑनलाइन सत्संग कराया। संगत जी ऑनलाइन सत्संग में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप सारी संगत के साथ होते हो तो आपको यही फील आता है कि आप अपने गुरु परिवार के साथ हो, आप अपने परिवार के साथ हो। क्योंकि सच है ना संगत जी कि गुरु जी का आश्रम हम सभी आंटीज़ का मायका है, जहाँ पर हम जाकर अपने बिल्कुल मायके वाली फील लेते हैं और ऐसे ही हमारे गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो संगत जी आज हमारा पहला सत्संग था और ये हमारे साथ शेयर किया रितु अरोड़ा आंटी ने सोना से। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। गुरु जी सही से करवाना बस बख्श देना। पहली बार लाइव सत्संग शेयर करी मैं आप सबके साथ। कुछ भी गलती हो संगत जी गुरु जी सब माफ करना मुझे। गुरु जी मैं आपकी प्यारी बिटिया हूँ। अब आप पेरेंट्स हो हमारे, तो बच्चों को तो आप माफ कर ही दोगे, बिल्कुल पता है मुझे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। नया सवेरा दिखाने का शुक्राना गुरु जी आपका। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका। संगत जी मैं आपके साथ जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। और गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने ही है, उनका पॉकेट स्वरूप मैं अपने हाथ में लेके जो वो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी बिल्कुल। संगत जी आज मैं आपको बड़ी अमेजिंग बात बताती हूँ। आज दोपहर को डॉली आंटी का फोन आया मेरे पास कि रितु आंटी आपको आज आपको ना एक सेवा देनी है। मैंने कहा बोलो क्या सेवा है। तो उन्होंने बोला कि ये आप सत्संग शेयर करोगे आप। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। और संगत जी आपको मैं बताती हूँ, मैंने कई जगह ट्राई किया कि मेरा मन था कि मैं ना संगत से लाइव सत्संग शेयर करूँ जूम पर, बट मेरा हो नहीं पाया कहीं भी मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब जब कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी की इच्छा ना हो ना, कुछ हम चाहे कितना भी स्नानप कर लें, कुछ भी नहीं होता। हर चीज का समय निश्चित है। उन हर चीज का मतलब जो उन्होंने निश्चित किया है वही होना है हमारे साथ। तो डॉली आंटी का फोन आया, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है, शेयर करूंगी मैं सत्संग आपके साथ। तो संगत जी फिर आज मैं आपको जर्नी शेयर करूंगी अपनी, जो मेरे साथ हुआ है लाइफ में, क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैं कैसे जुड़ी हूँ मैं गुरु जी के साथ। बहुत अमेजिंग हुआ मेरे साथ भी। संगत जी जैसे बचपन में मैं अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाती थी मैं। तो मम्मी हमारी मंदिर में आती थी, तो उसके बाद वो किसी संगत के साथ मतलब अ, शुरू होगी, मतलब कि किसी को गुरु बना लिया उन्होंने। तो मम्मी ने मंदिर जाना छोड़ दिया और फिर मेरा भी मंदिर जाना छूट गया बिल्कुल। मैं बिल्कुल मेरा बिलीव करना छोड़ दिया। जैसे मैं पहले मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना सब छूट गया मेरा। बिल्कुल मन नहीं करता था मेरा करने का। कोई जोत बत्ती मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं करना मुझे। फिर संगत जी ऐसे मैं करते करते मैं बड़ी हो गई। शादी हुई मेरी, सोना में शादी हुई मेरी। तो यहाँ पे जो मेरे इन लॉज हैं वो आर्य समाजी हैं। तो यहाँ जो आर्य समाजी नेचुरली बात है, हवन वगैरह करते हैं, कोई पूजा पाठ का मतलब ही नहीं। तो यहाँ भी मेरा कोई कुछ भी नहीं हुआ मेरा, कोई कहीं भी नहीं जुड़ी मैं। ना किसी को गुरु बनाया मैंने, ना मंदिर जाना, कुछ कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। बल्कि घर में मम्मी वगैरह बोलते भी कि जो बत्ती क्या कर, मेरा मन नहीं करता था कुछ भी। लेकिन मेरा मन ये कहता कि जब हमारा मन अच्छा होता है ना, मैंने बहुत लोगों को जो हमारे नियर बाय जो अ, अड़ोसी पड़ोसी जो भी देखा, जिनको भी मैं जानती हूँ, कि मंदिर जाते थे और मंदिर में कुछ और बाहर आके किसी की बुराई करना, मतलब ऐसे ही मतलब देखा। तो मैंने कहा फिर ऐसे जाने का फायदा क्या, कि आप लोग सब बाहर जाते हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ किसी ने गुरु धारण किया है, तो वहां जाकर फिर आप लोग बुराइयां करते हो, कोई फायदा नहीं इस चीज का। फिर मेरा मन ना बिल्कुल, मैंने कहीं भी कहीं नहीं जाती थी मैं कहीं ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद संगत जी
मैं आपको एक बात और शेयर करूंगी। मैं लिटरली मैं सॉरी, मैं थोड़ा हाथ पैर कांप रहे हैं इस टाइम। संगत जी ऐसे हुआ, मैं जैसे आपको बताती हूँ, मैं पापा, मेरे भैया और सिस्टर, इन तीनों ने लाइव गुरु जी को देखा हुआ है। 2007 को मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे मायके में गई थी, मैं शादी के बाद। तो पापा मेरा भैया पापा को लेके गया था गुरु जी के मंदिर, एम्पायर स्टेट में। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहाँ गए हैं ये दोनों, कहाँ गए हैं? तो मम्मी ने कहा कोई ना गुरु है महिपालपुर में, मेहरौली में सॉरी। तो वहां पे गए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके पापा आए? तो मैंने रात को बोला पापा को कि पापा आप किन गुरुओं के चक्कर में रहते हो आप? मैंने कहा आपको पता है ना कि सब ढोंगी होते हैं, तो आप ऐसे मत जाया करो। पापा कहते हैं नहीं, तुझे पता है वो कैसे है? तूने देखा, कभी देखा भी है तूने उनको? कितना उनके चेहरे पे नूर है। मैं कह रहा आप आपके पापा ऐसे करते हो आप? फिर वो बात आई गई होगी, ये मैं अपने घर आ गई वापस। उसके बाद संगत जी 2008 की बात है। 2008 को अभी मैं सिस्टर से बात ही करी थी थोड़ी देर पहले। तो मैं कहा थोड़ा सा और बता पापा के, पापा ने क्या क्या किया, कहाँ गए थे पापा से, गुरु जी से कैसे कैसे बात हुई। तो उसने बताया कि 2008 में पापा पापा की डेथ हुई थी मेरे 2008 में 30 जुलाई को। और पापा 3 दिन पहले बड़े मंदिर गए थे। और संगत जी मेरे पापा, मेरे भैया का तो गुरुजी ने हाथ भी पकड़ा हुआ है। मैंने मतलब बहुत कुछ अमेजिंग हुआ है। और बल्कि मेरे को लगता कि शायद मेरे को अब उस टाइम लगता कि हाय मैं क्यों नहीं मिली गुरुजी से। बट वो कहते हैं ना कि जब हमारा समय निश्चित है तभी होना होता है, जो जो कुछ होगा तभी होगा। जब गुरुजी ने अपने टाइम पे बुलाना है तभी बुलाएंगे। ऐसे कोई कोई भी नहीं अपनी मर्जी से कोई भी नहीं जा सकता उनके पास। फिर संगत जी 2008 में पापा मेरे चले गए। तो थोड़ी तसल्ली थी कि मम्मी मेरे पास है। मैं तो संगत जी मम्मी थोड़ा बीमार रहने लगी। और उसके बाद संगत जी मम्मी ने सत्संग कराया था घर में अपने 2012 में। अपने घर में गुरु जी का सत्संग कराया। मैंने इससे पहले कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था गुरु जी का। ना मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था कभी इनका। तो सत्संग में मैं गई, मम्मी ने कहा कि सत्संग है घर में आ जाना। मैं वहां गई। तो दरबार लगा हुआ था, सोफा वगैरह सब, जैसे गद्दी लगी होती है गुरु जी की वो लगी हुई थी। और साइड में भजन चल रहे थे। और मैं बैठ गई आके। तो मैंने फिर देखा कि ना फिर मैं सोचती रही कि कोई बाबा नहीं आया सत्संग करने के लिए, ये सत्संग कैसा है मतलब। तो फिर संगत जी मैं मेरे मन में उधेड़बुन चलती रही ऐसी कि ऐसा कैसे हो रहा है, कि भाई ऐसे कैसे कोई सत्संग, ये सत्संग है कोई बताओ। और फिर बीच में जल प्रसाद पानी भी दे रहे हैं। और उसमें मैंने कहा पानी दे रहे हैं बीच में, चाय आ रही है, ये पार्टी हो रही है, सत्संग हो रहा है। मेरे मन में ये बातें चल रही थी। फिर संगत जी उसके बाद एक उसमें लास्ट में शुक्राना भजन चलता है, शुक्र करा मैं तेरा शुक्र करा। वो मैंने वो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसको सुन के मेरे को तसल्ली सी होगी कि कुछ, हाँ कुछ है। फिर मैं संगत जी के अपने घर आ गई। उसके बाद संगत जी 2015 में मेरा हमारा एक फेसबुक पे ग्रुप बना, जो कि सारी संगत जो गुरु जी को मानने वाली थी, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उसके बाद फिर मेरा ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना, उनको ज्वाइन किया मैंने। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप, फिर हाँ संगत जी मैं आपको बात और शेयर करती हूँ। हमारे सोना से ही एक शिल्पा आंटी है। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप चलोगी हमारे साथ? मैं कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहते कि ना छतरपुर में एक बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, बोलो तो आप, उनका ना बर्थडे है, आप चलोगे? मैंने कहा ठीक है ले चलो। और मैं घूमने की वैसे ही बहुत शौकीन हूँ। तो मैं तो घूमने के पर्पज से वहां गई। संगत जी हम शाम को 7 बजे गए, मैं और मेरा बेटा। तो हम शाम को 7 बजे गए। और अर्ली मॉर्निंग में हम 4 बजे आए नेक्स्ट डे। इतनी भीड़, इतनी लंबी लंबी लाइनें। और वहां जाके जो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा डेकोरेट हुआ था मंदिर, इतना सुंदर लगा था, भजन भी इतने बड़े मस्त रहे थे, डांस भी बहुत हुआ था वहां पर। लाइव सत्संग भी देखा मैंने, सिंगर को देखा। तो बहुत मतलब इंजॉय किया मैंने बहुत। मतलब मैं उस टाइम, इससे पहले कभी माना नहीं था मैंने कि गुरु जी हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये संगत जी मैं घर मॉर्निंग में घर आई। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये कैसे, कहाँ गई थी, मतलब इतनी लेट हो गए, काफी टाइम लग गया। मैंने कहा आपको नहीं पता 2-2 किलोमीटर लाइन लगी थी गुरु जी की। कहते हैं, ऐसे कैसे गुरु जी हैं? मैं कहा गुरु जी तो समाधि ले लिया है, गुरु जी तो है भी नहीं, लेकिन तब भी देखो उनकी कितनी मानता है। ये बात हुई, चलो कोई नहीं। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ 2015 के बाद, 2015 में कुछ टाइम के बाद, तो जो हमारा ग्रुप बना था व्हाट्सएप ग्रुप, तो उन्होंने बोला कि ना हम ना आंटी हम वहां जा रहे हैं डुगरी मंदिर। उनका डुगरी मंदिर ये कहाँ पर है? उन्होंने बोला कि पंजाब में है, तो आप चलोगे?
मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैं, मेरी सिस्टर और मेरा बेटा, हम तीनों डुगरी मंदिर गए गए और बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने। और बहुत मस्ती में एंजॉय करते करते गए हम लोग। वहां गए संगत जी, और बिल्कुल दरबार के बिल्कुल आगे बैठे थे हम लोग। बिल्कुल उस टाइम ऐसा जितनी अब रश है, जितना भीड़ अब संगत बढ़ गई है, उस टाइम शायद इतना नहीं था। लेकिन बिल्कुल हम दरबार के बिल्कुल आगे बैठे थे, और 1 घंटा हम, कम से कम 1 घंटा बैठते हम बिल्कुल दरबार के आगे। और संगत जी, सिस्टर ने कहा कि ना, देखो अमृत वर्षा हो रही है। मैं कहा कहाँ हो रही है अमृत वर्षा? उसको दिखाई दी, और किसी मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी कि अमृत वर्षा क्या होती है, कुछ नहीं पता मुझे। कहती है अमृत वर्षा हो रही है। मैं कहा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे 2017 में मम्मी चले गए मेरे। मैं फिर अकेली हो गई बिल्कुल। मैं मैं थोड़ी परेशान सी रहने लगी थी। बहुत अकेलापन महसूस किया मैंने कि मम्मी भी चले गए, मेरे पापा भी चले गए। अब आपको पता है संगत जी, जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो मायका खत्म होता है लड़की का। तो ऐसे ही मेरा मायका खत्म हो गया। फिर संगत जी, सॉरी, 2000, उसके बाद सर, उसके बाद कोरोना काल चला। फिर मैं थोड़ी सी अकेली हो गई, बहुत ज्यादा, कहीं जाना नहीं आना नहीं। सबके साथ हुआ था ये तो। कुछ फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सत्संग सुनना शुरू किया, मतलब जैसे यूट्यूब खोलते ही सत्संग आने शुरू हो गए थे, तो मैंने एक दो बार सुना, अच्छा लगा। बट मैंने सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया इस चीज को। फिर संगत जी, 2021 को, अब मेरी बेटी थोड़ी उसको प्रॉब्लम हो गई थी स्टडी के चक्कर में। उसे थोड़ा प्रेशर ले लिया, तो वो थोड़ी बीमार रहने लगी थी। तो संगत जी, एक बात आपको शेयर करती हूँ। मेरे ब्रदर सिस्टर मेरी बहुत कट्टर गुरु जी को मानने वाली ऐसी थी, मतलब। तो और फिर अभी की बात है, ये 2021 की बात है, हाँ जी। जब वो बेटी बीमार हुई मेरी, तो मैं उससे घर गई। तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो मैं बेटी मेरी उसी टाइम जल प्रसाद पिला देना बेटी को। बिल्कुल उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गई। उसके बाद संगत जी, 2021 को, उसके बाद डॉटर मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर हम 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे आया। तो पहले मेरी सिस्टर ने बोला कि तेको बेबी, उसको बेटी को ठीक किया ना, तो आप तू घर घर में गुरु जी का सत्संग कर। तो मैंने एक गद्दी बनाई जैसे मैंने देखा था। तो गद्दी बनाकर, गद्दी लाकर गुरु जी को विराजमान किया, ऐसे वेलकम किया उनका। घर में हम 3 जने थे, मेरी डॉटर, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों ने। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और जो भी जैसे भोग लगा सब कुछ किया मैंने प्रॉपर ढंग से। और मेरी बेटी जब वो चढ़े शव चढ़े थे, मेरी बेटी की आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत रोई। उसको देख के मैं भी रो पड़ी, बहुत बहुत रोई। और संगत जी, आपको एक बात और शेयर करती हूँ मैं। उसी दिन हम शाम को, इससे पहले मैं सत्संग सत्संग मैंने ज्वाइन किया था अपनी बेटी सिस्टर के घर में, प्रीति आंटी के घर। तो वहां गई, तो ना वो जैसे सब चल रहा, सत्संग सत्संग हो रहा था। शुक्राना करने के टाइम मेरी सिस्टर ना रो पड़ी, रो रही थी। तो मैं मन में सोची, मैं कहा, कैसे ढकोसला करती है, क्योंकि रोने की बात है कोई, सत्संग हुआ ठीक है, आंसू क्यों आ रहे हैं बेमतलब। मैं मन में मेरी बातें सोच रही हूँ बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे बाद में बात रियलाइज हुई, आंसू क्यों निकलते हैं। ये नेचुरली होता है, जब हम हमारा कनेक्शन बनना शुरू होता है ना गुरु जी से, तो अपने आप आंसू आते हैं। इसको एक कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी। जो जो हमारे साथ बीतता है, हमें पता है कि गुरु जी से कनेक्शन बनना शुरू हो गया, तो अपने आप आंसू आपके निकलेंगे ही निकलेंगे बिल्कुल। मेरे साथ ऐसे हुआ संगत जी। फिर 2021 को जब हमने सत्संग किया गुरु जी का, उसके बाद संगत जी 2022 में, 2021 में, 21 की बात है, नवंबर में हमारे यहाँ वो जो कार्तिक महीने का होता है, कार्तिक का महीना होता है। तो यहाँ पे अमृत वेला स्टार्ट हुआ था सोना के अंदर। उमेश अंकल ने शुरू किया था। तो उनके यहाँ मैं देखा था मैंने कि फेसबुक पे ना वो डालते थे जो वीडियो वगैरह। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा हो रहा है तो फिर मैंने, मेरा मन किया कि ना मैं भी जाके ना अमृत वेला ज्वाइन करूँ, और जाके देखूं कैसा होता है। तो संगत जी, मैं अभी 2-3 दिन नहीं हुए थे अमृत वेला स्टार्ट हुए, तो मैं चौथे दिन मैं पहुंच गई वहां पर अमृत वेले में, 4 बजे। तो वहां गई, एक दिन जाकर अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, 3 दिन अच्छा लगा। और उस मतलब मन करता कि जाऊं, बहुत एकदम से पीसफुल, शांत एकदम।
और सब अच्छे से सुन रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं। और ऐसा था कि बस जो ना उनके भजनों में, शब्दों में खो जाओ बस। जो रिंकू विरजे की वाणी चलती थी, जो हरबंस लाल जी जो भाई जी उनकी जो साखी चलती थी, इतना मन लगा मेरा बहुत। तो मैं 3 4 दिन जाकर मेरा मन करता कि मैं मतलब जाऊं जाऊं सत्संग में जाऊं वहां पर अमृतसर में। तो फिर शंकर जी मेरे को एक बार ना मैंने यही सोचा कि 4 5 दिन हुए थे मेरे को जाते हुए। तो मेरा मन किया कि ना मैं ना अंकल को बोलूं कि ना अंकल जो वो जो आपको संगत जी मैंने अभी शेयर किया था कि जो भजन था वो वाला, शुक्र करा। तो मेरा मन था कि मैंने अंकल को बोलूं कि अंकल कल आप है ना ये भजन चलाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो मैं आज जैसे आज ये बात चल रही थी, अर्ली मॉर्निंग में गई हूँ ज्वाइन करने के सत्संग अमृत वाले में। और जिस टाइम शुकाना का भजन चलता है ना, वो शुका उस टाइम पे उनका टेप रिकॉर्ड बंद हो गया, रिकॉर्डर बंद हो गया। और फिर अंकल ने वो चेंज किया, तो वही भजन लगा जो मैं कहना चाहते कि शुक्र ये लगा दो। वो लगाया तो मेरे आंसू निकल गए। फिर फिर सत्संग खत्म हो गया, अंकल ने पूछा भी आंटी क्या हो गया था आपको, आप रो क्यों रहे थे। मैंने कहा अंकल ये बात मैं आपको कहने के लिए सोच रही थी, मैं रात कल सोचा मैंने और आज चल गया ये भजन। कहते हैं जो आप सोचते हो ना गुरु जी पहले ही पूरी करते हैं, पता है आपको। उनका वाह गुरु जी वाह। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। फिर चलिए चलिए रखा था उन्होंने। तो फिर संगत जी क्योंकि ये संगत का ही सत्संग था पूरा, जो अमृत वाला हुआ था पूरा। तो उसमें हम लोग सब मिलजुल के कर रहे थे। तो फिर ना वहां पे आंटी अंकल ने बोला कि ना आंटी आपकी सेवा है चने प्रसाद की। जब जिस दिन भोग प्रसाद भोग बनना था, वो रामनवमी के दिन भोग का था प्रोग्राम। तो मेरे को बोला कि ना आप आंटी मॉर्निंग में चने प्रसाद की सेवा आपकी है तो आप लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी उससे एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले ही मेरा एक भजन था, शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। तो संगत जी ये भजन मैंने पूरा दिन और सुनती रही, मतलब खत्म हो फिर स्टार्ट करूं, फिर खत्म हो फिर स्टार्ट करूं। पूरा दिन ये चलता रहा भजन मेरे साथ, मतलब पूरा दिन एक दिन पहले। फिर आपको मैंने उसी दिन मैंने रात को वो चने उबाले 12 बजे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जाना था मुझे। तो चने को मैंने बॉईल कर लिया, मैंने सोचा कि मैं चने को रात को बॉईल कर लेती हूँ और मॉर्निंग में छोंक लगे तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। चने को बॉईल किया मैंने। और फिर मैं उसी टाइम पता नहीं मेरे मन में क्या आया, 12 बजे मैंने अपनी वॉइस में वो भजन रिकॉर्ड कर लिया, शुक्राना तेरे वाला, शुक्राना तेरा शुक्राना। तो ये भजन रिकॉर्ड कर लिया मैंने 12 बजे। और फिर मैं मॉर्निंग में चने प्रसाद की बनाकर मैं अमृतसर में ले गई। उसके बाद संगत जी मेरी सेवा थी किचन के अंदर। अ, तो मैं किचन में सेवा कर रही हूँ, इतने में ना जैसे वो चला शुक्राना का भजन। तो उसी टाइम ना अंकल ने वो प्ले कर दिया जो मैंने रिकॉर्ड किया था 12 बजे। और मैं संगत जी बिल्कुल ना नीचे बैठ गई, मतलब किचन में खड़ी खड़ी मैं बर्तन की सेवा करती, मैं नीचे बैठ गई और रोने लगी तेज तेज, मतलब लिटरली आंसू ऐसे, ऐसा होता है ना खुल के रोना। रोती गई रोती गई रोती गई ऐसे, मतलब। तो फिर अंकल थे किचन में, तो बोले आंटी क्यों क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तो मैंने उनको अपना मोबाइल दिखाया, उनका ये देखो मैंने 12 बजे ये भजन रिकॉर्ड किया था अपनी वॉइस में। कहते वाह आंटी वाह, देखो आप गुरु आपने दिल से याद कहते हैं ना गुरु जी को दिल से। तो देखो आप वही प्ले हुआ है देखो। तो फिर संगत जी अंकल ने उमेश अंकल ने वही भजन दोबारा से उसमें चलाया माइक के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं ना अच्छा सोचते हैं, वो होता है, वो सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है, सब कुछ सब कुछ। हम क्या हम अपनी चला ले बिल्कुल भी नहीं चलेगी ऐसे। क्योंकि कहते हैं ना पत्ता 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 भी नहीं हिल सकता, जब जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और संगत देख सकता हूँ वो शेयर करती हूँ मैं आपसे। अभी 2022 की बात है, हम लोग यहाँ सोना से हमारी बस गई थी डुगरी मंदिर। तो आपको मैंने वैसे शेयर भी किया कि पापा मम्मी दोनों नहीं है मेरे। तो मैंने जब से मतलब 2021 में मेरा कनेक्शन बनना शुरू हुआ, एक्चुअली जो कनेक्शन हुआ ना मेरा बनना शुरू, फिर इन्हीं को मैंने सब कुछ माना है। अपना मम्मी पापा भाई बंधु सब, सखा सब जो मर्जी समझ सब कुछ कहती हूँ। और मैं कुछ अब तो मैं मतलब सब कुछ सरेंडर कर दिया इनको, सरेंडर बिल्कुल। आप मानोगे संगत जी जब मैं जाती थी ना बड़े मंदिर पहले दो, जैसे मैं जाती थी इंजॉय करने के लिए घूमने के लिए, चलो वहां पर लंगर प्रसाद खाया और मैं मजे करने गया, चले चले गए फ्रेंड्स के साथ।
बट अब नहीं। पहले अब जाती हूँ। अब कोई पहले मैं सोच के आती थी कि मैं ना गुरुजी से ये मांगूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मतलब गुरुजी मेरे को ये दे दो, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी दे दो। अब मानोगे संगत जी, अब बिल्कुल आप बिल्कुल ना, आप जाती है ना, जैसे मंदिर के अंदर हम जाते हैं ना, तो बिल्कुल माइंड ब्लैंक होता है, बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है हमारी, कि कुछ सोचे ही तो सही। मतलब बस गुरु जी के स्वरूप को देखते रहो और रोते रहो बस, उनको देख के। आंसू अपने आप निकलते हैं, आंसू अपने आप, कहने की जरूरत भी क्या, कहना भी जबरदस्ती भी कह रहा हूँ ना, अपने आप निकलते हैं टप टप टप। और संगत सब देखते हैं, सब सभी रो रहे थे, मैंने मोस्टली को देखा है कि ये संगत ऐसे रोती है, पता नहीं ये हम, कोई कहता है कि दिखावा करता है कोई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आंसू अपने आप निकलते हैं, बहुत बार निकलते हैं। और सच में अब मैं कहती हूँ निकलना चाहिए, इससे मन इतना हल्का होता है ना। जब जाते हैं ना माइक, वो मैं तो समझती हूँ मेरा मायका है, बड़ा मंदिर मेरा मायका है, और डुगरी मंदिर मेरा मायका है। और जब संगत जी अभी 2022 में मैं डुगरी मंदिर गई थी, तो संगत जी मैं जैसे ही मैं जहाँ पे बस, जो बसेस खड़ी होती है यहाँ पे, तो वहां पे जैसे ही मैंने धरती पे पैर रखा ना, बस उतरने लगी, मैं वहां पे बहुत रोई कि आज मैं अपने मायके आ गई। बहुत रोई, मैं बहुत रोई कि मेरा मायका, ये मेरा मायका है। बड़े मंदिर जब जाती हूँ मेरा, अब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, ये तुम्हारे नानू है, ये तुम्हारे नानू भी और नानी भी, तुम्हारे सब कुछ यही है। मेरे बच्चे भी अब दिल से मानते हैं गुरु जी को। कुछ आप संगत जी मानोगे, किसी माता का मंदिर हो, कहीं गुरुद्वारा हो, कुछ भी नहीं निकलता सिवाय जय गुरु जी, बस जय गुरु जी। और कुछ भी नहीं निकलता, कि कभी हम नहीं, अब मैं ये भी नहीं बोलती ओम साई राम, जय माता दी, ये कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ यही निकलता है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कहते हैं, अब मैं कहती हूँ गुरु जी को, कहती हूँ कि आप ऐसे रोम रोम में बस जाओ, कि सोते उठते खाते पीते आपका एक तो शुक्राना निकलना चाहिए, हमेशा रोम रोम में ये निकलना चाहिए, हर सांस में शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, शुक्राना निकलना चाहिए। क्योंकि शुक्राना में सब कुछ है, शुक्राना में सब कुछ है, हर घड़ी का शुक्राना करना चाहिए। अब संगत जी आजकल आप सुन रहे हो कितना, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, पता नहीं हम नया सवेरा देख पाए ना देख पाए। कई तो सोते सोते भी चले जाते हैं, एक पल का भरोसा नहीं किसी का भी। तो आज प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की इतना चिंता छोड़ दो बिल्कुल। जो होना है सो होना ही है, निश्चित है। जो हमने कर्मा किए हैं वो हमें फल भोगने ही पड़ेंगे, चाहे तुम हंस के रो भोगो उसको, चाहे रो के भोगो, भोगने तो पड़ेंगे हमें कर्मा अपने। बट अपने हम अपने आज को जियो, और हर घड़ी को जियो, हर घड़ी में उनका शुक्राना करो। ये पल दोबारा नहीं आते बिल्कुल भी, जो बीत गया पास तो पास ही है। हमेशा फ्यूचर को भी छोड़ दो। जो होना, आपको पता नहीं अगले पल हमारे लिए आए ना आए, किसके लिए करना है हमने, हम क्या कर सकते हैं बताओ। जो हमारे नसीब में लिखा है हमें मिलना वही है। तो संगत जी मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, कुछ आप जानो आपका काम जाने। मैंने बच्चों को भी, कोई भी जो आप करोगे मेरे बच्चों के लिए सब अच्छा करोगे, क्योंकि माँ बाप है, वो पेरेंट्स है हमारे। माँ का भी बुरा नहीं करते बच्चों के लिए, हमेशा भला ही करते हैं बच्चों के लिए। तो हम उनके बच्चे हैं, वो कभी हमारा बुरा चाह सकते नहीं बिल्कुल भी। चाहे हम कितनी भी गलतियां करूं, हमें में माफी करते हैं हमेशा। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे गुरुजी। ये बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से बातें करना, जब मैं अकेली होती हूँ मैं उनसे ही बातें करती हूँ। और कभी हम मांगना बिल्कुल छोड़ दिए, पहले बहुत हम लोग जैसे गलतियां करते थे। वो कहते थे मांगो नहीं, मनो। तो हमें उनकी बातों को मानना है, उनकी मत को मानना है, उनके वचनों को मानना है। जो वो बोलते हैं, उनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए हमें, सब कुछ। संगत जी बहुत सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सत्संग तो आज का भी सत्संग मैं आपसे आपसे शेयर करती हूँ। डॉली आंटी को मैंने शेयर किया था। संगत जी मेरी आज की बात है, दोपहर को मेरी डॉटर की पूरी फाइल फोल्डर था, उसमें सारे सर्टिफिकेट्स थे सारे, जो इसे बीएससी वगैरह, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, और 12th की मार्कशीट, और उसकी मार्कशीट, बीएससी की मार्कशीट, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारा फोल्डर था। वो नहीं मिला, पूरा उसने घर छान मारा, कुछ नहीं मिला था उसको। वो रो रही थी, लिटरली रो रही थी। और
संजय जी उसे फॉर्म भरना था अभी, वो सिविल एग्जाम की तैयारी कर, फॉर्म भरना था उसने फेब में। अब निकलेंगे फॉर्म, उसके लिए उसके चक्कर में उसने वो ढूंढ रही कि भाई मैं फॉर्म अप्लाई करना है मुझे, मैं निकालती हूँ, देखा तो फोल्डर ही नहीं है। अब वो मतलब ऐसे रोने लगी बहुत तेज तेज, और बार बार उसके मुंह से ये निकल रहा है, गुरुजी प्लीज ढूंढवा दो, गुरुजी प्लीज ढूंढवा दो। रोती जाए। फिर और पता है, मानोगे आप, मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं, जैसे मैं बहुत तसल्ली से मैं कहा मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटे, सब मिल जाएगा। कोई कहती आपको पता है आपको, मैं कहती मम्मी मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी बहुत, अगर वो मेरे डॉक्यूमेंट से मिले मैं परेशान, मतलब कैसे होगा, इतनी सारी सर्टिफिकेट्स कैसे होगा, सब मैनेज कैसे होगा। रोने लगी। तो संगत जी वो ढूंढती रही, यहाँ मैं इस रूम में आके ढूंढती रही, और फिर 5 मिनट, एक एक डेढ़ घंटा लग गया हमें ढूंढने में, हमें नहीं मिली। पूरा घर ऐसे हमने तहस नहस कर दिया, सब कुछ हर जगह खोली, अलमीरा खोली, जब जहाँ जहाँ देखा, जहाँ तो यहाँ पे पॉसिबल है वहां पे देखा, लेकिन कहीं नहीं मिला हमें। अब बार बेटी बोले गुरुजी प्लीज ढूंढवा दो, गुरुजी मेरे से कोई गलती होगी प्लीज मेरे को माफ कर दो। मेरी बेटी बोलने लगी बार बार। तो इतने में संगत जी, उसने पता है उसके मुंह से ये निकला कि गुरुजी मैं प्लीज आपका ना, आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, प्लीज मेरी फाइल ढूंढवा दो, रो ही जाए रो ही जाए, प्लीज गुरुजी प्लीज ढूंढवा दो। और संगत जी जैसे ही उसने दराज खोली ना, वहां पे 3 4 बार देखा, और दो दराजों के बीच में वो फाइल अटकी हुई थी। और एकदम आई और आते ही मुझे बोली मम्मी मिल गया, मम्मी गुरुजी में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। कहती मैंने गुरुजी का नाम, गुरुजी का ऐसे बोला, एकदम गुरुजी ने मेरी फाइल ढूंढवा दी, तो अगर नहीं मिलती मैं क्या करती, क्योंकि दिवाली पे इस पाए में हुआ पता नहीं, हम शायद मुझे ये लगा कि शायद कि चली गई है, कैसे होगा पता नहीं। मम्मी मैं कैसे करूंगी अगर फाइल ही नहीं मिली तो, मेरी 23 साल की मेहनत है वो, कैसे होगा। लेकिन जैसे उसने नाम लिया गुरुजी का, फाइल हाथ में आ गई, वो बहुत रोई वो। अब वो कहती मैं अब कर, वो किचन में अब कड़ा प्रसाद ही बना रही है गुरुजी के लिए। कहती मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी आपके लिए। मतलब गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बहुत हेल्प करते हैं हमारी। वो अपने बच्चों को कभी दुखी देख सकते ही नहीं, बिल्कुल भी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे गुरुजी हमारे। आप इनकी बातों को मानो बस। बहुत प्यारे, बहुत भोले भाले हमारे गुरुजी। तब कहते हैं शिव बाबा हमारे भोले भंडारी हैं, बिल्कुल हमारे पापा, हमारे गुरुपा। संगत जी मैं यही विराम दूंगी अपने सत्संग को, मैं से बोला भी नहीं जा रहा। सॉरी, यदि कोई गलती हो मुझे माफ करना गुरु जी, आपकी बेटी हूं मैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब सर्वत्र के भले की अरदास करेंगे हम। हे मेरे गुरु महाराज, हे महासदाशिव, सर्वत का भला करो, सर्वत का भला करो, सर्वत का भला हो, सर्वत का भला हो, सर्वत का भला हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतना प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और थैंक यू सो मच संगत जी, आप लोगों ने बहुत पेशेंसली आंटी का सत्संग सुना। और हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे, अपने अच्छे अच्छे सत्संग कराते हैं सारी संगत से। और बस ऐसे ही गुरु जी हम सबसे सत्संग कराते रहें, सबको ब्लेसिंग देते रहें। संगत जी, सत्संग का मतलब ही यही होता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबको मिल रही हैं, और इसी तरीके से गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती रहें, ऐसी ही हम अरदास करेंगे।
और हमेशा गुरुजी हमारे साथ रहें, हमारे सारे गुरु परिवार के अंग संग रहें। तो संगत जी, बस इसी प्रार्थना के साथ गुरुजी के सत्संग को हम यहाँ पर विराम देंगे। एक बार सभी अनम्यूट करें और सभी जय गुरुजी बोलें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज के सत्संग को हम जय यहीं गुरु पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी।